अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी चने और बॉयल अंडे हैं। अच्छा, इसमें आप ना चने अंडे साबुत भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं। मैंने काट के डाले हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अंडे जो है ना वो मैंने बॉयल करके रख दिए थे और चने जो हैं वाइट वाले वो भी मैंने बॉयल करके रख दिए हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इनको हम थोड़ा सा गोल्डन सा कर लेंगे। इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमने, बस हल्का सा ऐसे गोल्डन सा करना है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है टमाटर की प्यूरी। और इसमें है सुर्ख मिर्चें, हरी मिर्चें जो है ना वो भी मैंने इसमें ही पीस के ही डाल दी हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें डाल के ना हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इसमें पानी डालने की तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टमाटर में जो है ना ऑलरेडी अपना पानी होता है। तो बस आप इसमें ना बाकी के मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मसाले जो हैं उसमें भी मैंने बस जो सिंपल से घर के होते हैं ना मसाले, मैंने वही ऐड किए हैं। नमक ऐड किया है, इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। तो बस वैसे भी जो डेली के जो सालन वगैरह बनता है उसमें यही मसाले डलते हैं, एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ डलता नहीं है। और मिक़दार जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने आप टेस्ट के हिसाब से ना इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसके साथ ही मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा से डाल के ना और इसको मैंने मसालों को अच्छे से पहले भून लिया था। तो इसमें प्याज जो है वो भी अच्छे से गल गई थी। आप चाहें तो प्याज को ना आप अलग से भी ग्राइंड करके ना इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बस इस तरह से भुनाई से भी ना प्याज गल जाती है। अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन ना पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस अभी इसमें मैंने ये सारे मसाले वगैरह ऐड करके ना इसे हम अच्छे से इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद जो है मसाला हमारा अच्छे से गल गया। इसमें मैंने ना बॉयल चने जो थे वो डाल दिए। अच्छा, साथ ही हम बना रहे थे बच्चों के लिए चिप्स, क्योंकि इनको फ्राइज़ वैसे हर एक बच्चे को ही पसंद होते हैं। तो जब तक सालन बन रहा था तब तक साथ साथ जो है ये भी फ्राई हो रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है उसकी भी अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें अब ऐड कर दूँगी चने। चने मैंने वाइट वाले जो हैं वो बॉईल करके रखे थे तो मैंने वही डाले हैं। और इसके बाद थोड़ा सा बस इसमें पानी डाल के तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद ना मैंने इसे ढक्कन दे के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए और ये अच्छे से इसमें पक भी जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी वगैरह ज़्यादा रखनी है। तो मुझे ग्रेवी वगैरह नहीं रखनी थी, मुझे ना बस इस तरह से ही चाहिए थे। इसके बाद जो है मैंने अंडे जो बॉईल करके रखे थे उनको मैंने 3 पीस में उनको मैंने कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देंगे और आँच हम बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि ऑयल जो है वो इसका बिल्कुल अलग हो जाए। तो सालन हमारा हो गया रेडी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं, नाश्ते में भी ये बहुत अच्छी लगेगी और बाकी जिस टाइम भी आप चाहें इसे बना सकते हैं।